नमस्कार बच्चों। बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से माइक्रोस्पोर बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है, और उसके बाद पॉलन ग्रेन बनने के बाद में फिर मेगा स्पोर बनता है। मेगा स्पोर बनने में एग कैसे बनता है, एम्ब्रियो से एग कैसे डेवलप होता है, इस सबको पढ़ने के बाद में अब हम लोग पॉलन ग्रेन जो होता है, माइक्रोस्पोर जिसको कहते हैं, वो किस तरह से ट्रांसफर होता है, किस तरह से जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा पे ही आएगा ना, एंथर टू कहाँ जाता है? स्टिग्मा। अब जरा इस फिगर में देखो तो पॉलिनेशन का कुछ कहानी समझाई गई है, कुछ कहानी है इसमें, समझो इसको और दिमाग में बैठा लो बिल्कुल। देखो, एक होता है बिल्कुल जिसको कहते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है कि उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गया, इसको कहते हैं क्या आप? ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन। जिटेनोगेमी में प्लांट वही है लेकिन फ्लावर बदल गया है, तो यानी इसका पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे गया, तो इसको बोलेंगे आप जिटेनोगेमी, और ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। दूसरा है जिसमें प्लांट बदल गया है, एक प्लांट की के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर जा रहे हैं, ये इसको क्रॉस पॉलिनेशन, और इसको कहते हैं जीनोगेमी। अब देखो, इनको जरा डिटेल में देखें हम लोग। देखो, ये जो ऑटोगेमी है इसकी क्या कंडीशन है, और क्रॉस पॉलिनेशन जिसको एलोगेमी कहते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन है जरा। ऑटोगेमी में वही बात, क्या ट्रांसफर कहां से कहां होता है? फ्रॉम पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कहां से हुआ? टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। स्टिग्मा ऑफ क्या? सेम फ्लावर सेम होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट है, इसको आप क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हो। अब एलोगेमी के लिए रिक्वायरमेंट क्या 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 कंडीशन होना चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? पहला रिक्वायरमेंट है कि एंथर और स्टिग्मा जो भी फ्लावर है इसमें बिल्कुल पास पास में हो, बिल्कुल पास पास में हो, तभी तो जा पाएंगे भाई। दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये पॉलन का वहां जो एंथर से रिलीज हो रहा है और स्टिग्मा जो मेच्योर हो रहा है, ये दोनों में सिंक्रोनी हो, दोनों साथ साथ मेच्योर हो। अगर पॉलन बाद में पहले मेच्योर हो गया या स्टिग्मा पहले मेच्योर हो गया, तो तब भी उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी सेम फ्लावर में काम कर ही नहीं पाएंगे, तो उसके लिए बेकार हो जाएंगे। अब देखो, क्रॉस पॉलिनेशन का जो एलोगेमी है ये टू टाइप्स का है, एक जिटेनोगेमी और दूसरा है क्या? जीनोगेमी। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। जिटेनोगेमी में क्या हुआ, इसमें क्या है कि जिटेनोगेमी में इसमें पॉलन कहां से ट्रांसफर हुआ? फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी फ्लावर बदल गया इसमें, लेकिन प्लांट क्या है? सेम प्लांट है, प्लांट सेम है। इसका मतलब है कि ये जेनेटिकली तो ये ऑटोगेमी ही हुई ना, क्योंकि जीनोटाइप दोनों का एक ही प्लांट है, प्लांट एक ही है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? सेम होगा। लेकिन इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है। अब दूसरा देखिए, जीनोगेमी में क्या है? जीनोगेमी में जीनो अदर, यहां से कैसे इसमें क्या ट्रांसफर होता है? पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफरेंट हो,
समझ रहे हैं? प्लांट अगर डिफरेंट है तो उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं जीनोगेमी। जीनो का मतलब ही होता है क्या? अदर। जीनो वर्ड आपको जहां भी मिले इसका मतलब होता है डिफरेंट ओरिजिन। अब देखो, हम लोग बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं, जैसे कि प्लांट जैसे वियोला ऑक्जेलिस, इनमें क्या होता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2 टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। एक चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस चेस्मोगैमस का मतलब है कि ये फ्लावर खुलते ही नहीं है कभी। ये देखो, ये फ्लावर ओपन नहीं हो रहा है, ये लगा है फ्लावर, ये चेस्मोगैमस। और दूसरा क्या है? क्लिस्टोगैमस। नहीं, चेस्मोगैमस, फिर से सुनो, चेस्मोगैमस जिसमें ओपन होता है फ्लावर, और क्लिस्टोगैमस में क्या होता है? क्लिस्टोगैमस में, क्लिस्टो का मतलब होता है जिसको छुपा हुआ हो, और उसको कहते हैं कि जो ओपन नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा, जो ओपन ही नहीं करेगा, उसमें क्या होगी? जब ओपन ही नहीं करेगा तो हमेशा क्या होगी? ऑटोगैमी होगी। इसमें एलोगैमी हो ही नहीं सकती। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की देखो बात करते हैं, तो एजेंट्स जब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो एजेंट्स में 2 एजेंट हैं आपके पास में, एबायोटिक और दूसरा कौन सा है? बायोटिक। अब एबायोटिक एजेंट में वेंट हो सकता है जिसको एनिमोफिली बोलते हैं, वाटर हो सकता है जिसको क्या बोलते हो? हाइड्रोफिली। बायोटिक एजेंट में बायो यानी पॉलन ग्रेन ले जाने वाले इंसेक्ट्स हैं, मेजर हैं, ये बहुत हैं। बैट से भी होता है, इंसेक्ट से जब पॉलिनेशन होता है तो उसको एंटेमोफिली बोलते हो, और बैट से चिरेप्टोफिली बोलते हो। स्नेल से भी होता है एक्वेटिक प्लांट्स में कुछ में, और बर्ड से भी होता है ऑर्निथोफिली। अब देखो, जो बायोटिक एजेंट यूज करते हैं उसमें मेनली क्या है कि उसमें हमने क्या बोला अभी? एयर है मेनली, और दूसरा क्या है? वाटर है। एक अब पॉलिनेशन बाय विंड जो होता है कि उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है, यानी जो अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो प्लांट्स के पास क्या क्या फीचर्स होती हैं, वो पहला देखो। पहला उसके पास क्या होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड क्या? स्टेमेंस, बहुत अच्छी तरीके से। लार्ज और स्टिग्मा, भाई तभी तो पहुंचेंगे ना। विंड ले जा रही है, हवा ले जा रही है, हवा ले जा रही है, स्टिग्मा अगर खुला हुआ नहीं होगा तो पहुंचेगा ही नहीं ना ज्यादा। फिर प्लॉलन लाइट हो, अरे लाइट हो जाएंगे तभी तो हवा से जाएंगे, भारी होंगे तो हवा कैसे ले जा पाएगी, विंड कैसे ले जा पाएगी। नॉन स्टिकी हो, नॉन स्टिकी वो यानी वो बिल्कुल स्टिकी नहीं हो, तभी वो तो इजिली विंड से ले जा पाएंगे ना। अगर स्टिकी हो गए तो चिपक जाएंगे, वो तो किसी कहीं कहीं अटैच हो जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। सिंगल ओव्यूल्स होता है पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में जल्दी सिंगल होता है, लेकिन बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में पैक होते हैं, और उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि पॉलन ग्रेन आएंगे तो किसी न किसी फ्लावर पे पहुंचेंगे। और ये कॉमन किसमें है? ग्रासेस में ये कॉमन है। एक देखो, ये मेज में दिखाया गया है एंटेमोफिली, और इसमें फिगर ये किस लिए दिखाया है? यहाँ पे टेसल समझिए, मक्का देखा होगा सभी ने, मक्का के प्लांट देखा होगा यार इसमें, है ना। और देखो ये जो ऊपर निकले रहते हैं, ये वाइट कलर के होते हैं ना, इनको कहते हो टेसल, है ना। ये मेल फ्लावर्स हैं, यहाँ पे ये सब लगे हुए मेल इन्फ्लोरेसेंस हैं, यहीं से पॉलन ग्रेन निकलेंगे ये, ठीक है। ये देखो, है ना, जहाँ पे ये कर्सर है इसको ध्यान से देखो। और दूसरा जो फीमेल फ्लावर होता है, ये जो नीचे भुट्टा लगा रहता है ना,
और भुट्टे में ये जो इसको कॉप्स कहते हो, और इसी से ये जो भुट्टे में अगर आपने प्लांट देखा होगा तो जब भुट्टा लगा होता है ये इसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं, फ्रूट्स लगे रहते हैं, टेक्निकली वो फ्रूट है, और इसकी ये जो इलांगेटेड स्टाइल होता है पूरा इसके ऊपर ये बहुत ही हेयर जैसे होते हैं ना, वो इलांगेटेड स्टाइल है, और इसकी की टॉप पर स्टिग्मा लगा रहता है, ये फिदरी बिल्कुल होता है ना, पॉलन ग्रेन आते हैं इसके ऊपर ये लग जाते हैं। टसल ध्यान रखो, ये टसल ये है, ठीक। फिर आते हैं विंड पॉलिनेटेड बाय किससे? वाटर। वाटर ये रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, वाटर से रेयर होता है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। कुछ फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट्स में जैसे कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रा, ये ध्यान रखना, ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक है, ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक है। दूसरा है एग्जाम्पल ये मैरीन सी ग्रास जोस्ट्रा, समझे, और वो भी बहुत सभी लगभग, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल है, कौन सा? जोस्ट्रा और अगला है नेक्स्ट, अगला पॉलिनेटेड प्लांट में क्या क्या होता है, यानी जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है उसके पास क्या क्या रहता है, कौन कौन सी फीचर होनी चाहिए। एक तो पॉलन ग्रेन इनका कैसा होता है? लॉन्ग रिबन लाइक होता है, पानी में तैरता है आराम से, ठीक। और दूसरा इनका पॉलन ग्रेन का एक और खास बात ये है कि ये प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग म्यूसिलेज कवरिंग रहती है, जिससे ये एक नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं सबके सब वाटर पॉलिनेशन नहीं करते, समझे। और बहुत इंपॉर्टेंट इन नीट का क्वेश्चन है ये, मेजॉरिटी ऑफ वाटर प्लांट्स, समझे, जैसे कि वाटर हाइसेंथ एक एग्जाम्पल है, वाटर लिली, समझे, इनमें फ्लावर जो है ये वाटर से ऊपर निकल आता है, इमर्ज कर जाता है, और इससे पॉलिनेशन इनमें कैसे होता है? इंसेक्ट से होता है, देखो, यानी मेजॉरिटी ऑफ वाटर प्लांट में पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ये। अब दूसरा एग्जाम्पल, ये बहुत एग्जाम्पल है, हमारे एग्जाम में भी आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वेलिस्नेरिया में कैसे होता है। वेलिस्नेरिया में देखो ये डायग्राम देखो जरा, इस डायग्राम में क्या है कि मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर जो है इसके मेल प्लांट है, से मेल फ्लावर निकल रहे हैं, ये पानी में निकलते हैं, ठीक। फीमेल फ्लावर की ये स्टिग्मा ऊपर आती है, ऊपर निकल आई है, मेल फ्लावर से यहाँ से निकलते पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, या फ्लावर रिलीज हुआ और वो ऊपर तैरता हुआ पानी में ऊपर आया, ठीक, और फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो गया, यानी पॉलिनेशन हो गया। और जैसे पॉलिनेशन हो जाता है कि ये फिर से इसके ऊपर स्ट्रिंग करके ये कॉइल हो जाती है स्प्रिंग की तरह से, और नीचे चली जाती है, ठीक है। ये बात इसको समझना है। देखो कैसे वेलिस्नेरिया में यही हो रहा है ना, कि क्या है, फीमेल फ्लावर कहाँ आया, लॉन्ग स्टॉक है उसके पास, और ये कहाँ आया, लॉन्ग स्टॉक है, और ये सरफेस पे आ गया, और पॉलन ग्रेन रीच कर गया, रिलीज हुआ, पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया मेल प्लांट से, और वो सरफेस पे आया, देख रहे हैं, हाँ, पॉलन ग्रेन वाटर से पैसिवली चला गया, और उसके बाद में पॉलिनेशन कर दिया। इन सी ग्रासेस में क्या होता है कि फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड, अंदर ही रहता है, समझे। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी ग्रास में क्या कंडीशन है ना, 4 ऑप्शन दे देंगे इसमें कुछ कम ज्यादा करके, ठीक। पॉलन ग्रेन्स कहां से रिलीज होता है? इनसाइड द वाटर, ये वाटर के अंदर रिलीज होता है, ठीक। अब अगला है देखो पॉलिनेशन बाय किससे? विंड से। विंड से पॉलिनेशन कैसे होता है? विंड से पॉलिनेशन में कौन कौन है? बहुत है, मालूम है, बी है, बटरफ्लाई है, बी है, ये वेस्प है, ये सब पॉलिनेशन करते हैं, ठीक। लेकिन जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है उनके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए? बड़ा हो, लार्ज हो, दिखाई दे, कलरफुल हो, उसमें फ्रेग्रेंट हो, भाई तभी स्मेल होगी, तभी तो आएगा इंसेक्ट, बी तभी आएंगी। रिच इन नेक्टर, नेक्टर हो उसके पास जिससे अट्रैक्ट, एनिमल पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करे, एक। अगला, अगर इस
फ्लावर स्मॉल है तो क्लस्टर्स में होता है इनका इन्फ्लोरेसेंस, जिससे वो दिखाई देते हैं सबके सब। ठीक, इनके पॉलन ग्रेन्स स्टिकी हों, जिससे चिपक जाए ना बॉडी से। ठीक, अब देखिए हेडिंग है ये फ्लोरल रिवार्ड्स। क्या है फ्लोरल रिवार्ड्स? जो भी इंसेक्ट है, बी है, वो पॉलिनेशन करने के आती है तो वो किस पर्पज के लिए आती है, उसको क्या फायदा मिलता है? नेक्टर मिलता है उसको, पॉलन ग्रेन मिलते हैं खाने के लिए, समझे? और एक और बहुत कुछ अलग अलग तरीके के रिवार्ड देता है। देखो ये एक एमरंथस है। एमरंथस ये लगभग ये 6 फीट का प्लांट है, ये लंबा। ये जो एमरंथस देख रहे हो ये 6 फीट का लंबा फ्लावर है इसका। और इस फ्लावर के अंदर, इसके पेटल के अंदर, ये अगर इसके पेटल खोल दो तो एक बेड बन जाएगा, इतना बड़ा होता है। 6 फीट का मतलब आदमी यहां से खड़ा हो तो यहां तक पहुंचेगा ये, इतना। बस आप ये समझ लो। इसके अंदर बहुत सारे एग्स दे देते हैं भैया। ये देखो एक रिवार्ड है एक तरीके का, है ना, एग मिलते हैं उसको, और बहुत सारे इसमें एग देते हैं। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ये है यक्का का। इसमें क्या होता है कि इसमें ये पॉलिनेशन मॉथ करता है। ठीक है, और मॉथ क्या करता है कि ये इसमें एग को डिपॉजिट कर देता है। यहाँ पे देखो ये यक्का का फ्लावर है ये, और इसमें जब ये क्या है, देखो ये दूसरे इसके एक फ्लावर को देखा है, इसमें ये मॉथ इसके अंदर एग देता है, एग डिपॉजिट करता है। और एग डिपॉजिट करने के बाद जब लार्वा इसमें जब बन जाता है, मेच्योर लार्वा बना, लार्वा ने इसके अंदर खूब घूमा, उसने पॉलिनेशन भी कर दिया, है ना, और पॉलिनेशन करने के बाद में उसने एग भी उसके मेच्योर हो गए। बहुत अच्छा है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है ये, बहुत अच्छा यक्का और यक्का मॉथ का। ठीक, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों ही विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये नॉट वेरी कलरफुल, समझे? लेकिन एक क्वेश्चन है देखो, एंड डू नॉट प्रोड्यूस, व्हाट वुड बी रीजन फॉर दिस? इसका रीजन क्या है सोच के देखना। ठीक, समझ में आया तो बोलना, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर देना क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है। अगला देखिए, पॉलन नेक्टर रॉबर्स क्या होते हैं? ये भैया चोर आ गए। देखो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्या करते हैं ये इंसेक्ट्स? देखो ये क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं पॉलन नेक्टर को, और लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं। जरा इसको देखो, ये क्या क्या कर रहा है, इसको देखो, ध्यान से देखो इसको। ये देखो यहाँ पॉलिनेशन, जहाँ पे कर्सर है वहां पे देखो, यहाँ से भाई स्टिग्मा और एंथर इसके यहाँ होंगे ना, लेकिन ये ऊपर बैठा हुआ है देखो। तो यहाँ से क्या ले रहा है, इसको नेक्टर ले रहा है ना, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करेगा। बहुत अच्छा है। आप इस समय बाहर जरा देखना कौन कौन से इंसेक्ट आसपास आपके विजिट करने आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो बात हो गई हमारी किसकी, पॉलिनेशन की। और फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, कैसे कैसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन सी है, और इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब करना क्या है, इसको वीडियो को देख करके इसके कॉपी और पेन लेकर के इसके नोट्स बनाते रहने हैं। नोट्स बनाते रहोगे तो तुमको ये याद होता रहेगा। बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी दिमाग में बैठता रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की।